वे मैच जिनमें रेसलर का खून असलियत में निकला, वे मैच जिनमें रेसलर को फिजिकली तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा। आज हम बात करेंगे उन मैचों के बारे में जिनमें रेसलर का खून असलियत में निकला था। ये बात तो हम भी मानते हैं कि WWE में मैचेज स्क्रिप्टेड भी होते हैं और WWE उन पलों को स्क्रीन पर ऐसे दिखाता है कि हम भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि यह असली है या नकली। लेकिन WWE ये बात खुद कहता है कि हम सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, हम किसी रेसलर की जान को खतरे में नहीं डालते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े रेसलिंग ब्रांड में जो रेसलर काम करते हैं या परफॉर्म करते हैं, उनसे गलती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं उन मैचों के बारे में जिनमें असलियत में खून निकला था। दोस्तों, पहले जिस मैच को हम कवर करने वाले हैं वो है 21 दिसंबर 2015 के मंडे नाइट रो का, जो डीन एम्ब्रोज और सैम्स के बीच लड़ा गया था और ये मैच एक स्टील केज में हुआ था। इस मैच में डीन एम्ब्रोज सैम्स पर भारी पड़ रहे थे। इस मैच में रोमन रेंस डीन एम्ब्रोज की सपोर्ट में रिंग साइड पर मौजूद थे और शैम्स की सपोर्ट के लिए अल्बर्टो डेल रियो और रुसेव रिंग साइड पर मौजूद थे। दोस्तों, इस मैच के एक मोमेंट में जब डीन एम्ब्रोज एक फ्लाइंग मूव मारने ही वाले थे और तभी शैम्स ने डीन एम्ब्रोज के सिर पर एक पंच जड़ दिया। वह पंच डीन एम्ब्रोज को ज्यादा जोर से लगा जिससे डीन एम्ब्रोज के सिर से खून निकलने लगा और डीन एम्ब्रोज के बाल बड़े थे जिससे खून दिख नहीं रहा था, पर उनके लाल बाल साफ जाहिर कर रहे थे। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी डीन एम्ब्रोज ये मैच जीत गए थे और इस एक्सीडेंट के कारण डीन एम्ब्रोज के सिर में 6 टांके आए थे। इस मैच के बाद डीन एम्ब्रोज और शैम्स की राइवलरी हो गई थी और इनका एक बार फिर से मैच हुआ था 11 जनवरी 2016 के मंडे नाइट रो में। दोस्तों, इस मैच में अब की बार डीन एम्ब्रोज ने सैम्स के सिर को बार बार स्टील पोस्ट पर मारा जिससे उनके सिर से खून निकलने लगा। इस मैच में किसी की जीत नहीं हुई थी क्योंकि काउंट आउट की वजह से कोई नहीं जीत पाया था और शैम्स के सिर में 3 टांके आ गए थे और वही डीन ने शैम्स से अपना बदला भी ले लिया था। दोस्तों, अगला मैच हेल इन ए सेल 2015 का, जो ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, ये मैच भी बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा था। दोनों रेसलर के सिर से खून निकलने लगा था लेकिन फिर भी दोनों ने इस मैच को जारी रखा था। और दोस्तों, इस मैच के लास्ट मोमेंट में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को F5 मार दिया और इस मैच में अपनी जीत हासिल कर ली। और ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद रिंग में व्हाइट फैमिली आ गई और अंडरटेकर को खून से लथपथ देकर उन्हें उठाकर ले गई। दोस्तों, अब हम जिस इंसिडेंट को कवर करने वाले हैं वह है 15 मार्च 2015 का, जब रोमन रेंस और ट्रिपल एच की राइवलरी चल रही थी। रोमन रेंस अचानक से रिंग में आ गए और ट्रिपल एच को बुरी तरह से पीटने लगे और एक टाइम पर रोमन रेंस ने एक ब्लैक बॉक्स को उठाया जो काफी भारी था और उसको ट्रिपल एच के सिर पर मार दिया जिसकी वजह से उनके सिर से खून निकलने लगा। और रोमन रेंस यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने एक LED उठाई और ट्रिपल एच की पीठ पर मार दी जिससे LED के कांच के टुकड़े ट्रिपल एच की कमर में घुस गए जिसकी वजह से ट्रिपल एच को 6 टांके आए और उनके सिर और कमर से कई कांच के टुकड़े निकाले गए। दोस्तों, अब हम उस रेसलर के मैचेस को कवर करेंगे जिसने जॉन सीना और रोमन रेंस को खून से लथपथ कर दिया था और वह रेसलर है ब्रॉक लेसनर। दोस्तों, रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर का मुकाबला रोमन रेंस से हुआ था और इस मैच में दोनों रेसलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी के जरिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन एक समय में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को कई फोरआर्म्स मार दिए जिसकी वजह से रोमन रेंस के सिर से बहुत ज्यादा खून निकला। लोगों को लगा कि ये फेक है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और सच में रोमन रेंस के सिर से खून निकला था। दोस्तों, अगला मैच है एक्सट्रीम रूल्स 2012 का, जिसमें ब्रॉक लेसनर का मुकाबला जॉन सीना से हुआ था। ये मैच भी काफी टफ रहा था क्योंकि दोनों ही रेसलर फिजिकली तौर पर एक दूसरे को बीट करना चाहते थे। लेकिन इस मैच में भी ब्रॉक लेसनर ने अपने 4 आर्म्स मूव का इस्तेमाल किया और सेम वही हुआ जो रोमन रेंस के साथ हुआ था। जॉन सीना के सिर से भी खून निकलने लगा लेकिन जॉन सीना ने इस मैच में रिकवर कर लिया और चेन से ब्रॉक लेसनर के सिर पर वार कर दिया जिससे ब्रॉक लेसनर के सिर से भी खून निकलने लगा। और मैच के लास्ट मोमेंट पर जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को स्टील स्टेप्स पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया और इससे इस मैच में जॉन सीना की जीत हुई। आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप ऐसी और मजेदार टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सीक्रेट रहस्य शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।